श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। किसी भी क्षेत्र का मनुष्य, देवता, सुर, असुर, नार, नर, किन्नर अपनी स्थिति में संतुष्ट नहीं है। आत्मा, ब्रह्म, भगवान ये नित्य है और पूर्ण है। इसलिए सिद्धांत है कि आत्मा की तृप्ति बिना नित्यता और पूर्णता के नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा कुटुंबी, बड़े से बड़ा अमीर, उनसे पूछिए, वो अगर सच कहेंगे तो ये कहेंगे कि कुछ कमी है, इतना सा पूरा वो हो जाए तो आराम, तो आनंद मिले। और ये कुछ कमी आगे से आगे बढ़ती चली जाती है, इसकी पूर्ति कभी होती नहीं। क्यों? ये प्रकृति का राज्य है ना, प्रकृति के राज्य में पूर्णता नहीं है। परमात्मा पूर्ण है, प्रकृति उपाधि नित्य परिवर्तनशील है। खेल बदलते हैं पर जो खेलने वाला वही बदलता। तो जब तक खेलने वाले के साथ हम न मिल जाएं, तब तक हमें किसी अवस्था में भी तृप्ति प्राप्त हो ये संभव नहीं है। इंद्र भले बन जाए, बल्कि ये एक रहस्य है और बड़ा रहस्य होने पर भी ये खुला रहस्य है। रहस्य होने पर भी खुला रहस्य है। वो यह है कि जितना जितना भौतिक जगत में प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा मनुष्य संपन्न होता है, उतना उतना उसका अभाव बढ़ता है। जिस आदमी के पास 10 रुपए महीने की आमदनी है, वो 100 तक में मान लेता है कि 100 हो जाए तो काम हो जाए। पर जिसके करोड़ रुपए हैं पास में और करोड़ की आमदनी है, वो क्या सोचेगा? स्वाभाविक बात है, वो चाहेगा कि 100 करोड़ हो जाए, उससे भी ज्यादा हो जाए। तो ये नियम है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं, ये नियम है कि जो जिस अवस्था में है उसमें अपूर्णता का अनुभव करता है और आगे बढ़ना चाहता है। ये प्रकृति का नियम निश्चय सभी की बात है, सवाल की बात नहीं। ये जितना जितना प्रकृति का राज्य है, प्रकृति के राज्य में जो जो अभाव की पूर्ति होती है, जो जो अभावों की वृद्धि होती है। जैसे बहुत मामूली बात, किसी का लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र का अभाव है, वो चाहता है पुत्र मिले। पुत्र न होने का दुख है, बड़ी वेदना है, पर पुत्र न होने भर की वेदना है। पुत्र हो गया, अभाव की पूर्ति हुई ना। पर अभाव की पूर्ति होते ही पुत्र ने आते ही मानो कहना शुरू किया कि देखो, मुझे पालना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे बड़ा करना है, मुझे योग्य बनाना है, मेरा विवाह करना है, शादी करनी है, मुझे फिर अपना वारिस बनाना है,
और मेरे लिए मुख्य मुट्ठी इकट्ठी करके तब मरना है। ये पुत्र ने पैदा होते ही अपनी पुत्रता की भाषा में, चाहे वाणी न खुली हो, कह देता है छोटी सी चीज मोटर नहीं। दूसरों को देखते हैं मोटर मन चलता भी होनी चाहिए। अब कहीं से चंदा वंदा करके मोटर भी ले ली, पर मोटर जो बन गई घर में आकर के, अब उसे गैरेज चाहिए, शोफर चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मोबिल ऑयल चाहिए, न मालूम क्या क्या चाहिए, टैक्स चाहिए और उसकी जोखिम बेचनी चाहिए। एक मोटर ने कितने अभाव पैदा कर दिए। इसी प्रकार जगत की प्रत्येक परिस्थिति, चाहे वो कितनी ही प्रचुरता को लिए हुए हो, है अभावमयी। ये सिद्धांत है। इसलिए जो सुख चाहते हैं वो सुख पूर्ण और नित्य किसी अवस्था में इंद्र को भी नहीं मिल सकता। बादशाह की बात तो अलग है। क्यों नहीं मिल सकता? वो दुख क्या है? जल का गिलास मांगा और समय पर नहीं आया, मामूली बात, प्रतिकूलता हो गई, दुख हो गया, क्षोभ हो गया, गुस्सा आ गया, कामाद क्रोध हो जाए थे। तो ये चाह की अपूर्ति जो है ये दुखदायिनी होती है और भोग जगत में चाह कभी मिट सकती नहीं। तो चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए तो जग शहंशाह। एक सुंदर सा दृष्टांत है। एक महाराज भर्तृहरि संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वो विचरते थे ऐसे ही जहाँ कहीं भी। तो किसी एक किसान के खेत, कोई घर द्वार तो था नहीं, जहाँ मन चला छाया दिखी, थके थे बैठ गए। हुआ क्या उस दिन कि किसान के एक सोने की मोहर खो गई थी, एक गहना खो गया था। तो उस दिन वो गहना उसे मिल गया। गहना 200-400 रुपए का था, इतनी पूंजी बड़ी से बड़ी। तो गहना जब उसे मिल गया तो स्त्रियों में श्रद्धा ज्यादा होती है। स्त्री ने कहा किसान की पत्नी ने कि देखो जी, अपने खेत में आज एक महात्मा के चरण चिके, ये उसका फल है कि खोया गहना मिल गया। तो कहा फिर उनको कुछ देना चाहिए। अरे महात्मा ने इतनी कृपा की तो कुछ देना चाहिए, तो दें क्या? उनके घर में सबसे बड़ी चीज थी एक सोने की मोहर, 150 रुपए की थी। अब 500-400 का गहना मिला, 150 की चीज दे दें। तो वो किसान था जाट, वो मोहर ले करके खेत में गया। खेत में जा करके उसने महाराज को दंडवत किया, सन्यासी जी को, और मोहर सामने रख दी। महात्मा जी बोले भैया ये क्या है? बोले महाराज कुछ नहीं है, कि तो आपके चरण चिकने से बड़ा उपकार हो गया, खोया हुआ गहना मिल गया। तो घरवाली ने कहा कुछ भेंट दे दे सीधा बेचारा। तो ये भेंट रखी है। बोले ये है क्या? कहा ये तो सोने की मोहर है। तो बोले भैया किसी भिखमंगे को दे दो। अब उसके समझ में नहीं आई कि भिखमंगा क्या होता है। अरे कॉपी लगाए बैठे, इनके पास कोई सामान नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई खाने पीने की चीज नहीं, पेटी बेटी नहीं, तो कहते भिखमंगे को दे दो। देख तो इनका भिखमंगे नहीं है, मन में सोचा उसने, पर बेचारा बोल नहीं सका। बोले महाराज आप ही ले लो, किसी को बांट दिया। बोले भैया क्यों आफत मोल लें, क्यों कीचड़ में हाथ करें, क्यों फिर धोएं, किसी भिखमंगे को दे दो। तो जाट ने कह दिया, सीधा आदमी ग्रामीण था। जाट ने कहा महाराज, जाट ने कहा सन्यासी जी से कि महाराज भिखमंगे में कोई खास बात होती है क्या? आपके पास कोई सामान नहीं, तो आप क्या बड़े अमीर हैं, बड़े धनी हैं, तो राजा महाराजा हैं आप कहते हैं भिखमंगे को दे दो, भिखमंगे को दे दो, तो आप क्या भिखमंगे नहीं हैं? तो भर्तृहरि हंसे, संन्यास अवस्था में हंसे, हंस के बोले भैया कुछ ठहरो, हम तुम्हें प्रमाण देंगे। वो जानती थे राजा रह चुके। उधर से विक्रम की सवारी आ रही थी, ये मालव देश के बाद सवारी आ रही, ये पहचान गए ये जो वाद्य बज रहे हैं दूर से,
ये राजा की शोभा यात्रा के हैं। तो हंस करके बोले गार्ड से, देखो एक भिखमंगा आ रहा है, एक भिखमंगा आ रहा है, उसको ये मोहर दे देना। उसने देखा था, बोले महाराज कहाँ आ रहा है? बोले बाजे बज रहे हैं ना। तो वो कहने लगा जाट कि भाई जब राजा की सवारी आ रही, भिखमंगा कहाँ आ रहा है? बोले भाई तुम एक काम करो, तुम इस मोहर को हाथ में ले लो और दिखाते हुए सामने चले जाओ। वो अगर लेंगे तब तो भिखमंगा, और न ले तो भाई हमारी बात झूठी। तो जरा सीधा, वो राजाओं के कायदे कानून तो जानता नहीं, नजराना क्या होता है। वो हाथ में लेकर, ये सब जानते थे, हाथ में लेकर के मोहर जब सवारी समीप आई तो पास जाने लगा। मोहर दिख दी तो सिपाहियों ने रास्ता दे दिया, कोई गांव का जमींदार होगा और ये महाराजा को भेंट देने नजराना करने आना है। रास्ता दे दिया, रास्ता दिया तब महाराज का भी घोड़ा वहां पर रुक गया घोड़ा। सम्मान करना चाहिए, जरा गांव का आदमी कोई आ रहा है, पास आया, वो बोला नहीं, वो देखता कहीं देने नहीं, मोहर सामने कर दी। राजा ने देखा, तो चौधरी मजे में हो, सब बाल बच्चे सब ठीक हैं, आनंद है ना? वो हाथ नहीं खा रहा। तो राजा ने सोचा कि इसका अपमान नहीं होना चाहिए, आया है ले करके, तो बड़े भाव से बच्चे थे तो मोहर उठा लिया, उठा के अपने अमात्य को दे दी, साथी को, कि जाओ भैया। अच्छा भैया मजे में। वो तो चिकना गया बेचारा, अब बोल सका नहीं, भागा आया महात्मा के पास, बोले महाराज मेरी उसने। बोले बताओ भिखमंगा कौन है? तो चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोच विशाह। हमारे हरि बाबा जी एक कहानी कहा करते, बड़ी सुंदर। उन्होंने कहा कि एक नवाब थे, अब नवाब वो जो कुछ नहीं करे, ये कहावत प्रसिद्ध है कि नवाब लोग जो होते तो कुछ न कुछ नया करते, अनोखी चीज। उस नवाब ने एक नई चाल निकाली कि भाई हमारे दरबार का एक कायदा होगा कि हम पीठ दे के बैठे रहेंगे, नई बात। और सब लोग हमारे पीठ की ओर यूं हाथ जोड़े बैठे, समय नियत होगा इतनी देर तक वो हाथ जोड़े बैठे रहेंगे, तब हम मुंह फेर के उनको देखेंगे। तो अब नवाब का हुक्म नहीं, तो सरकार में नवाबी हुक्म ना, कहते हैं वही तो नवाबी हुक्म है, कोई उसमें विचार नहीं, नवाबी हुक्म। तो उनको लिया तो नवाबी हुक्म हो गया। अब सब लोग बैठने लगे ना, ये रोज का क्रम। नवाब साहब आकर के पीठ दे के बैठ जाएं लोगों की ओर, और सब लोग उनके पीठ की ओर हाथ जोड़े बैठे हैं। दीवान था एक, वो जरा समझदार था, विवेकी था कुछ, उसके समझ में आया कि ये तो बड़ी गड़बड़ की चीज हो रही है, भला पीठ की ओर हाथ जोड़े बैठे हैं, कोई भी इसमें अर्थ नहीं, अपमान है ये, ठीक नहीं। और फिर अगर हाथ जोड़ के बैठना है तो खुदा के सामने बैठेंगे, भाव आ गया, चल दिया वो एक दिन, निकल गया वो। कुछ देर के बाद अब नवाब साहब ने मुंह फेरा तो सबकी सलामी होती, दीवान सबसे पहले सलाम करते क्योंकि वो तो सबसे प्रधान रहे अमात्य, तो वो नहीं आज। तो नवाब साहब पूछने लगे कि भाई आज दीवान साहब नहीं तशरीफ लाए क्या? तो लोगों ने बताया आए तो थे सरकार, पर वो तो लौट गए। नवाब की चोरी चढ़ गई, लौट गया वो, यहाँ लौट गए, कहाँ गया पता लगाओ। तो शहर में आदमी भेजे गए, ढूंढते दर्जी की दुकान से ये पता मिला, दर्जी ने बताया कि वहीं आए थे और अपनी पोशाकें उतार गए और हमसे तस्वीर सिला के ले गए और ये कह गए कि मैं फलाने जंगल की ओर जा रहा हूँ। आके कहा नवाब साहब से कि यूं तो जंगल की ओर गया, कफनी लेकर के पोशाक उतार दी। अब वो ठंडे पड़ गए, घर जाके जब तो गुस्सा बढ़ता ही, कफनी लेके गया है, कहीं फकीर हो गया, तो चलो जरा उसको देखें।
तो नवाब साहब खुद पहुंचे उस जंगल में ढूंढते ढांढते, तो चादर लेगा तो चादर बिछाए अपना बैठा। जब नवाब को देखा दूर से आके तो पैर लंबे कर लिए, पैर पसार के बैठ गया। तो नवाब ने आज नया ढंग देखा, नवाब के सामने पैर पसारे कोई बैठे कि नवाब के जीवन का नया अनुभव। तो नवाब ने पहले ही पूछा कि दीवान साहब ये पैर कब से पसारे? बोले हुजूर जब से हाथ सिकोड़े। अब देख लीजिए हाथ सिकोड़ने का क्या फल है। आपके तीर्थ की ओर हाथ जोड़े हम बढ़े देते, तो आज हमने जब आपसे मुंह मोड़ लिया तो मेरे पैरों के सामने आप खड़े। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम बुलाते तब नहीं आते, और अब बेकरार आने को है। अब वो आने के लिए बेकरार कैसे दर्शन मिल जाए, कैसे मिल जाए? तो चाह गई चिंता गई मनवा भी परवाह। तो मैं कह रहा था, विषय अपना ये था कि सुख सब चाहते हैं, पर सुख चाहते हैं पूर्ण और नित्य, जो आत्मा का स्वरूप है। इसके बिना आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती, जीवन हुए बिना अभी नित्य सुख। तो सुख चाहते हैं उन पदार्थों से हैं, उन प्राणियों से हैं, उन परिस्थितियों से हैं जो स्वयं अपूर्ण और अनित्य हैं। अपूर्ण और अनित्य जो है वो असुख है और वो दुखालय है। तो भगवान ने 3 नाम दिए हैं। भगवान ने भगवत सत्ता को न मानने वाले, भगवान को न देखकर जगत को देखने वाले लोगों के लिए जगत के 3 नाम दिए, असुखम, दुखालयम और दुख योनय। 3 नाम है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम, अनित्यम असुखम। और दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम अनित्य। और तीसरा यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यहाँ बुद्धिमान की परिभाषा कर दी भगवान ने। संसार में हम लोग जो हैं बुद्धि में किसी को अपना समकक्ष नहीं मानते। बुद्धि में सब हमसे नीचे, यह अहंकार मनुष्य के होता है। परंतु बुद्धिमान कौन? जो जड़ में प्रेम करे, जो अनित्य और असुख में प्रेम करे, जो दुखों को उत्पन्न करने वाले खेत में बीज बोए, वो बुद्धिमान है क्या? तो भगवान ने साफ शब्दों में कहा, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये जितने भी स्पर्शज भोग हैं, इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले, ये सब के सब दुख योनय, दुख की उत्पत्ति के क्षेत्र हैं। दुख योनय, इनसे दुखों की पैदाइश होती है, दुखों को जन्म देने वाले हैं ये, और आद्यंत वाले हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग इनमें रमते नहीं। तो बात ये कह रहा था मैं कि जब तक हम अपने सुख की चाह को अनित्य और अपूर्ण दुखमय पदार्थों से पूर्ण करना चाहते हैं, वहाँ तक निराशा पर निराशा होगी, अतृप्ति पर अतृप्ति होगी, दुख पर दुख होगा, ये कभी मिट नहीं सकता। इसलिए जीवन में किसी भाग्यवान के सत्य नहीं आती, वो घड़ी एक आती, वो क्षण आता है और वो बड़े भाग्य से आता, बड़े सौभाग्य का लक्षण है, बड़ा भारी, बड़े पुण्य का लक्षण है ये। जब वो अकेले में लोग दिखाने की वहाँ चीज नहीं रहती, असली बात ये उसके ध्यान में आ जाता है कि ये विषय दुखमय और अनित्य है और भगवान ही पूर्ण नित्य और अखंड सुख स्वरूप। ये बात जिस दिन उसके ध्यान में आती है, उसके सौभाग्य का उदय, सौभाग्य का उदय ये नहीं होता भोगों से। बड़ा मान, बड़ा यश, बड़ी कीर्ति, बड़ा अधिकार, बड़ा पद मिल गया और यदि वो भगवत चरणारविंद से विमुख है, तो तुलसीदास महाराज ने एक ऐसी बात कही, महाराज हे नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। वो अभागी है और उनका नरक रूप जीवन है। जो भगवान को छोड़कर विषयों में प्रेम करते हैं, वे लोग ये जगह शिव जी के वचन है,
सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी हो विषय अनुरागी। लखन सन को बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। रमा विलास राम अनुरागी, तजत दमन युवन नर बर भागी। ये बड़ भागी और अभागी की व्याख्या की भगवान ये तुलसीदास जी ने। विषयों से जिसका प्रेम है वो अभागा, और भगवान से जिसका प्रेम है वो भाग्यवान बड़ भागी। विषय भरे रहे, तो एक बात याद रहे, भगवान का प्रेमी विषयों से कहता है इस भाषा में, मन की भाषा में, कि देखो तुम रहो, पर भगवान के आसन को छोड़कर नीचे उतर जाओ और भगवान की सेवा में रहो तो तुम्हारे लिए स्थान है। अगर तुम भगवान के आसन को छेड़ के रहना चाहोगे तो जला दिए जाओगे। गर्व सुसंपत्ति सदन सुख सुहृदमात तो भाई। क्यों? कि ये जो चीज है जो हमें नरकों में ले जाए, वो एक नरक भोगना अच्छा, बड़ी बलदास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। तो जिनका संग हमारे मन में विषयासक्ति को आतंकिक रूप से बढ़ा दिया और हमें विषयों के आसक्तिवश पाप कर्म में लगा दिया, वो तो हमारे लिए शत्रु हैं, जो हमारे भविष्य को बिगाड़ दे, जो हमारे लिए नरकों में स्थान नियत कर दे, जो हमें अनंत काल के लिए दुख भोग के स्थान में भेज दे, वो मित्र, वो परिस्थिति, वो प्राणी, वो परिवार, ये किस काम के? तो कहते हैं नाते निह राम सो मनियत सूर्य सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा सोचे बहुत तक कहूँ कहानी। अरे सुरमान क्यों आँख में लगाते हैं? इसलिए वो आँख की रोशनी बढ़े, और रही सब रोशनी को भी जो सुरमा छोड़, जो उसको हटा दे, आँख को छोड़ दे, वो सुरमा किस काम का? तो हमारे हितैषी प्राणी पदार्थ परिस्थिति लोक वस्तु कुछ भी ये अगर हमारे ज्ञान के नेत्रों को छोड़ दे, हमारे अंदर के विवेक को नष्ट कर दे, हमें भगवान से हटाकर भोगों का गुलाम बना दे, तो वो हमारे शत्रु हैं कि मित्र हैं? तो कभी होता है ही पिता तजो कहलाए विभीषण बंधु भरत महतारी बन गुरु तजो कंत ब्रज बन तरी भय जग मंगलकारी। 5 संबंध है इनका त्याग, इन्हीं के त्याग की बात वहाँ पर उद्धव ने कही। उद्धव ने इन्हीं के त्याग, गोपांगनाओं का जब रूप देखा उद्धव ने, और उद्धव जब उनके प्रेम सौंदर्य को नहीं, ये और याद रखने की बात है, सौंदर्य माधुर्य प्रेम में है और प्रेम त्याग में। जहाँ त्याग है वहाँ सौंदर्य है, जहाँ त्याग है वहाँ माधुर्य है, जहाँ त्याग नहीं वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ सौंदर्य नहीं, माधुर्य नहीं। तो भुवनेश्वर जी का आगे तो दुष्ट स्वयं और आर्य पथ का परित्याग करके गोपांगनाओं ने भजा। तो इसका ये अर्थ नहीं, ये प्रहलाद के जीवन में देखिए, प्रहलाद ने पिता की सब बातों को स्वीकार किया। जहर पीना होगा बेटा, हाँ पिताजी, अब तुम्हें पहाड़ से डालेंगे, हाँ बोले डाल दो, समुद्र में डाल करके ऊपर तुम्हारे पत्थर डालेंगे, मंजूर, भगवान को छोड़ दो, स्वीकार। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। एक बड़ी सुंदर बात आती है, भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, राजगद्दी बैठ गए, सारे प्रासाद में, सारी अयोध्या में सर्वत्र आनंद की बाढ़ आ गया। एक व्यक्ति ऐसा है उस अयोध्या के राजक प्रासाद में जो जिसका अंतर गहरा, ऊपर से वो भी सुख की सामग्रियों को ग्रहण करता है, तो अंदर उसका अंतर जल रहा है। एक व्यक्ति है, वो है कैकेयी। राम ने कैकेयी के साथ जो बर्ताव किया, कैकेयी लज्जित होने पर भी संतुष्ट है, और राम ने उनके संकोच को बहुत अंश में दूर कर दिया अपने सद्व्यवहार से। तो
एक चीज कैकेयी के अंतर में निरंतर कसकती रही और वो कसक उसकी कभी मिटी नहीं, वो जलन कभी मिटी नहीं, बुझी नहीं वो आग। भरत ने कभी उसे माना। तो एक दिन राम बैठे थे पास, कैकेयी मैया कुछ उदास सी थी। राम ने कहा, मैया तो मुझसे भूल हो गई, आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी मैं सहन नहीं कर सकता। कौशल्या की उदासी सहन कर ले राम, पर कैकेयी के नहीं, राम है, राम है। तो कैकेयी की आंखों में आंसू बह चले। तो राम बोले, मैया तो बोले, तुम अगर एक उपाय करो। बोले क्या? बोले एक बार भरत मुझे माँ कह दे। राम ने कहा, और सब बात तो उसने कहा, कह नहीं सकता। भरत की टेक दूसरी, और सब बात तो थी। भरत से राम मिले, भरत से बोले, भैया एक बात कहनी है, तुम जो स्वीकार कर लो तो। क्या तो लगा? वहाँ भक्त समझ गए कि ऐसी कोई बात है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। नहीं तो क्यों लगता कि कहते करो, करते हैं। तो भरत बड़े बुद्धिमान बोले, सरकार कैकेयी को ना कहने के अतिरिक्त और जो आज्ञा हो सकती। भरत महतारी राम से विमुख करने का जो आयोजन करे वो माँ भी माँ नहीं, भगवान चटाने का प्रयत्न करने वाला पति भी पति नहीं, गुरु भी गुरु नहीं, पिता भी पिता नहीं, भाई भी भाई। लाख शैली विभीषण में, लेकिन राम का अपमान, राम का परित्याग सुख की आस्था है। इसलिए यहाँ से आरंभ होता है कि जब किसी के जीवन में वो घड़ी सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, भगवत कृपा से, महात्माओं के संग से बड़ा भारी दुख पड़ने पर भी वो दुख भी सुख जितना संपूर्ण शाश्वत जगत गुरु भगवत दर्शनम इच्छा पुनर्भव दर्शनम, उनके लिए दुख का वरदान मांगा। सुख के माँ से सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो कल पर राम रसाए। मतलब कहने का यह है कि जो प्राणी, जो परिस्थिति, जो पदार्थ, जो संबंधी, जो प्रियजन, जो प्रिय वस्तु भगवान से अलग करने वाली हो, वो वस्तु हमारी नहीं, त्याज्य है। ये भाव आवेगा कब? जब भगवत कृपा से ये दो बात जीवन में पैदा होगी। जगत के सारे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भगवान को न देख कर जगत को देखते हैं, वहाँ वहाँ पर दुख ही दुख है। दुखारयम दुखारयम, ये बुद्ध भगवान ने भी कहा, ठीक एकदम दुखम दुखम, ठीक है। जहाँ भगवान नहीं वहाँ दुखी दुख है। नहीं तो आज तुम भी सुख है, दुख की कल्पना नहीं है। जगत में वही चीज है, जहाँ भगवान है वहाँ तो दुख की कल्पना नहीं, और जहाँ भगवान की स्मृति है और जगत सामने है वहाँ तो सुख की कल्पना नहीं है। सुख के नाम पर बार बार दुख आते। तो जीव को सुख चाहिए, सुख चाहिए तो वो क्या करे? जहाँ सुख है, जहाँ वो सुख का भंडार है, उसको पकड़े। वो क्या है कि जो पूर्ण है और नित्य है। पूर्ण नित्य जो है उसका नाम है, उसका नाम चाहे ब्रह्म रखें, कृष्ण हो, राम हो, नारायण हो, शिव हो, विष्णु हो, देवी हो, दुर्गा हो, अल्लाह हो, भले कोई आपत्ति की बात नहीं। अल्लाह भी राम में भेद नहीं। अगर वो राम वाला अल्लाह है, वो अल्लाह वाला राम है तो भेद नहीं। तत्व एक, सत्य एक। पर जो नित्य है, पूर्ण है, सच्चिदानंदमय है, ऐसा जो परम तत्व है, पूर्ण नित्य अखंड, उसको पकड़ना है। अब उसको पकड़ने के दो तरीके, विस्तार की बात नहीं। एक है सब कुछ छोड़कर उसे पकड़, और एक है उसको पकड़ने से सब छोड़ जाए। यही भेद है। एक वैराग्य का मार्ग है, एक राग का मार्ग है। इसीलिए इस भक्ति का नाम है रागा नुगा भक्ति। ये गौड़ी संप्रदाय का ये शब्द है। ये रागात्मिका का अनुकरण करने वाली यशोदा मैया है, कौशल्या मैया है, श्रीराम सुदाम है, अर्जुन है, ये गोप बालक हैं, और ये गोपवधूतियां हैं। इन सब के साथ भगवान का
राग का संबंध, ये राग के द्वारा भगवान को भजती है। तो जहाँ राग से भजा वहाँ सब छूट गया। एक छोटी सी कथा सुना करके मैं इसको पूरा करूंगा। शिशिर बाबू का ग्रंथ है, शिशिर कुमार घोष का, मुझे बड़ा प्रिय है, काव्य है, उसका नाम है काला चांद गीता। काला माने कृष्ण, चांद माने चंद्र, और उसके गीत ये गीता, तो काला चांद गीता उसका नाम है। बड़ा सुंदर ग्रंथ। उसमें एक प्रसंग आता है राग मार्ग से भजने का। इसमें गोपी तत्व का निर्देश है, बहुत संक्षेप में, बड़ा स्पष्ट। 5 सखियां हैं, 5 सखियां हैं, पांचों के विभिन्न नाम है। 5 सखियां एक दिन एक सुंदर फले फूले अरण्य में, बगीचा नहीं अरण्य, बैठी हैं, फूलों की माला गूंथ रही है, श्रृंगारवती है, बेड़ी में फूल गुथे हुए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित है, पर आंखों में आंसू। परस्पर चर्चा कर रही है, प्राणनाथ कहाँ मिले, कैसे मिले। इतने में दिखाई देती हैं एक विरक्त सन्यासी, मस्तक मंडित है, एक कोपीन पास है, तन जर्जर है, अत्यंत विरक्त, अत्यंत जगत को विस्मृत, इस प्रकार के एक महात्मा दिखाई। स्वाभाविक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ये महात्मा हमारे भगवान का महात्मा में है, उनके भगवान कहीं खो रहे थे, पर कहीं वो अंतर्धान हो गए या प्रेम चित्तावस्था में दिखाई नहीं दी, कुछ भी हुआ। वो श्याम सुंदर के वियोग में रो रही थी, तो देखा साधु को, तो मन में ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि साधु के द्वारा शायद हमारे प्राणनाथ प्राण वल्लभ हृदय वल्लभ का संधान कहीं मिल जाए। तो उठी, एक उठी, 4 उठी, 5 उठी, चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़े, चल भूल दूर से भी। महात्मा दयालु बोले, कहो क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो बोली हमारे भगवान कहीं खो गए। अब साधु वो ज्ञानवान, पहली बात में उनको ये लगा कि मूर्ख खो गए, तो भगवान भी खोते हैं क्या? ये अज्ञ है, जानते हैं। बोले हमारे भगवान कहीं खो गए महाराज, आप जानते हो तो जगह बताइए। बोले सब जगह है, तुमको दिखते नहीं। बोले हमारे वैसे आँख हो जाए, बताइए। तो महात्मा ने वो जिस मार्ग से थे, जिससे वो गए वही जानते थे बेचारे, सच्ची बात, सच्चे आदमी थे। तो महात्मा ने कहा देखो तुम लोग बड़ी पगली मालूम होती है, अरे ये सुंदर सुंदर तुमने लहंगा पहन रखा, साड़ी पहन रखी, काजल लगा रखा, और ये बेड़ी गुथे हुए सजी धजी बैठी और माला गूंथ रही, और भगवान मिल जाए, पगली कहीं की। तो बोले महाराज भगवान कैसे मिले? तो बोले देखो इन सब को छोड़ो, वस्त्राभूषणों का परित्याग करो और केश मुंडन कराओ, वैराग्य धारण करो, अरण्य में जाकर के एकांत में तप करो, शरीर को क्षीण करो, तब भगवान मिलेंगे। अब वो 5 एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक बोली महाराज ये तो समझ में नहीं आई बात, वो हमारे भगवान तो कभी ऐसा नहीं कहते, वो तो हमें मिले हुए ही हैं, उनको नया नहीं मिलन प्राप्त करना है, वो कहीं छिप गए, खो गए। हम खाली आपसे पता पूछते हैं, हमें को चाहिए या नहीं दूसरा कोई, ये सिद्धांत पहला, हमें चाहिए नहीं, वो तो हमको प्राप्त है, पर कहीं खो गया है तो आपने देखा हो तो बता दें। लेकिन महाराज उसने हमारे प्राणनाथ ने तो कभी हमसे कहा नहीं कि तुम लहंगा न पहनो, साड़ी न पहनो, बेड़ी न गूंथो, सुरमा न लगाओ, श्रृंगार न करो, बल्कि वो तो इन्हें देख देख कर पसंद है। और हम महाराज सत्य कहते हैं आपसे, वो अगर कहे तुम उतार दो तो अभी उतार के फेंक, वो कहे कि तुम केस मुड़ा लो, तुम अभी मुड़ा लो, हमको केसों से श्रृंगार से थोड़ा ही स्नेह है, तो वो प्रसन्न होता है, सुखे सुखितन, इसलिए हम तो पहले हुए हैं। और बोले महाराज एक बात और, अभी आप नहीं आए थे, प्राणनाथ तो नहीं थे, हम रो रही थी, तो ये केश हमारी बड़ी सहायता करते। ये लंबे लंबे काले केश जब श्याम सुंदर कहीं खो जाते हैं
तुम केशों को यूं करके काला स्वरूप है। इस काले केश में, कृष्ण केशों में हम कृष्ण को देख लेते हैं, तो केश तो हमारे काम के हैं, श्रृंगार के नहीं, तो केश भी श्री कृष्ण को दिखाने वाले इसलिए रखे जाए। और बोले महाराज हम जो है ये अच्छा अच्छा भोजन बनाती हैं, इसलिए बनाती हैं उनको अच्छा लगता है। वो अगर कहीं ये कह दे कि तुम ये न बनाया करो तो खाएंगे हम, तो आगे हमें कौन परवाह है। तो बोले तुम समझी नहीं, शंका हुई। एक सखी ने पूछा, मैंने कहा इसके शासन से अलग अलग व्याख्यान है, अलग अलग समस्या है। तो एक ने कहा कि महाराज ये तो बताओ, समझा होगा उसको कि आपके भगवान हैं कौन से, तो हमारे भगवान से नहीं मिलते। तो बोले तुम भगवान की तस्वीर होते हैं क्या, तभी कहेंगे अज्ञान है तुम लोग। हमारा ज्ञान तो जरूरी है, पर आपके भगवान हैं क्या तो बताओ। बोले भाई भगवान हमारे जगदीश्वर सारे जगत के स्वामी है, अखिल ब्रह्मांड के महेश्वर है, जो पुण्य कर्म करता है, सेवा करता है, उसे पुरस्कार देते हैं, और जो बुरा कर्म करता है से मेरी मुक्ति कराए, ब्रज रजोड़ी मस्तक चढ़ाए, मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति बिचारी के बंधन का अनुभव करती है, मुक्त लोग हैं, ये मुक्ति को बांधे रहते बिचारी को। तो मुक्ति कहती है क्योंकि हमारा बंधन में छूटे, तो तुम किसी प्रेमी को मनाओ, तुम्हारा बंधन छुड़ा देंगे, तुमको बंधन नहीं रहेगा। तो वो भी बोली कि देखो महाराज हमारे जो प्राणनाथ हैं वो जगदीश्वर चाहे आपके होंगे, वो जगदीश्वर नहीं है, तो हमारे घर की, हमारे अपने आदमी नहीं, हमारे अपने स्वामी दंड की बात। तो भाई कहीं हमारे दर्द हो जाए और हमारे पति हमारे स्वामी उसको अच्छी तरह से मलवा दे, कहीं अंदर घाव हो जाए तो कीड़ा लगवा दे, तो दंड होता है। तो प्रेम का निदर्शन है। तो हमारे भगवान जो है ये तो हमारे स्वामी हैं, हमारे घर के हैं, उनके भंडार के हम स्वामी नहीं है, और वो कभी दंड देना जानते ही नहीं, वो तो रसी देना जानते हैं, प्रेम ही देना जानते हैं। ये राग मार्ग, तो दो मार्ग है, दो से इसको कह देना है। एक है भगवान में अनुराग का मार्ग, जो अनुराग सारे दूसरे रागों को अपने आप खा जाता है, इधर राग स्मरण में। जितने और राग हैं मोक्षानुराग पर्यंत सारे रागों को भगवान का राग भगवत अनुराग ये खा जाता है। वैराग्य करना नहीं पड़ता, वैराग्य अपने आप होता है। घर छोड़ना नहीं पड़ता, घर की आसक्ति को वहाँ की आसक्ति खा जाती है। विषयों का परित्याग नहीं करना पड़ता, सारे विषय उन प्राणनाथ के समर्पित होकर के धन्य हो जाते। अंग अंग अवयव अवयव रोम रोम उनका संस्पर्श जाकर धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, सफल हो जाता है। वहाँ राग वैराग अपने आप। दूसरा मार्ग है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भूषानुदर्शनम, संसार में दुख दोषों को देख देख करके, जिसके बाद पहले हम कर चुके विरक्त हो भाई, सुख नहीं है, दुख ही दुख है, दुखम दुखम गम दुखम 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 का पाठ करते हुए और दुख से सुधे उपाय कर। तो ये जो मार्ग है जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है, ये है राग मार्ग। राग मार्ग में रस का मार्ग, प्रेम का मार्ग। इसमें ये बात को ध्यान रखना है, अपने छोड़ना नहीं पड़ेगा, छुड़ा देंगे वो अपनी चीज को। वो क्या है, एक समर्पण होता है, और समर्पण महाराज किया नहीं जाता। एक और विशेष बात है, समर्पण की तैयारी होती है और वो ग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो समर्पण में समर्पण करने वाला बच रहता है। वो समर्पक अहम जो है ना, वो रह जाता, समर्पण पूर्ण नहीं होता। तो समर्पण की तैयारी, बोले ठीक ले लो, ले रहे हैं, तैयार तो तैयार, देखा तैयार है, दूसरा कोई नहीं ले लिया तो छोड़ना जानते नहीं। तो भगवान गुण है दोष है, वो पकड़ के छोड़ना नहीं जानते, ग्रहण करके परित्याग करना नहीं जानते, ये उनका स्वभाव है। तो इस राग मार्ग में दो चीज आवश्यक है। एक तो अपने पुरुषार्थ के अभिमान का अभाव, मैं प्राप्त कर दूंगा, अपने में दैन्य,
और भगवत कृपा पर विश्वास। ये जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दो जब मिल जाते हैं तत्व तो उसके अंदर विद्युत पैदा हो जाता है। तो नेगेटिव है दैन्य और कृपा पर विश्वास है पॉजिटिव। धन और ऋण, ये धन और ऋण ये दोनों जब मिल जाते हैं तो अपना दैन्य और भगवत कृपा चाह के साथ मिल जाए तो एक चीज पैदा होती है, वो पैदा होती है भगवान के द्वारा दिया हुआ राग प्रेम। ये विश्वास से मिलता है। ये किसी साधन का फल नहीं। साधना करके कोई प्रेम प्राप्त कर ले देगा क्या? वो उसके पास गंदी से गंदी चीजें हैं, क्या उनसे भगवान का प्रेम मिलेगा? पर भगवान अपना प्रेम देंगे उसको जो चाहेगा, जिसकी चाह में कसर नहीं होगी। तो एक चीज होनी चाहिए, ये दैन्य और विश्वास के साथ साथ तीसरी चीज जो इसके बाद की है एक ही है, वो है हम भगवान हो राम बिगड़ी जन्म अनेक की आज हो राम से नाम जप तुलसी सब। एक दोहे में सारी की सारी साधना भग साथ। दूसरी चीज भगवान मेरे, मैं भगवान, जब तो पहले होगा मैं भगवान का हुआ अपने आप आवेगी भगवान। वो ममता जहाँ केंद्रित हो गई मुक्त हो गया। तुलसीदास ने साधना कर दी। तुलसी ममता राम समता सब संसार राग रोष दोष दुख दास भय भगता होंगे नहीं। तुलसी ममता राम समता सब संसार राग न रोष न दोष दुख दास भय भगपाल। सारी ममता सब जगह से सिमट कर एक राम में आ जाए और जगत में जो कुछ भी दंडात्मक परिस्थिति हो उसमें समता रहे। तो तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। तो होगा क्या? राग भी रहेगा। राग न रोष, राग द्वेष रहेगा तो पाप नहीं होगा। राग न रोष न दोष तो पाप नहीं रहेगा, दुख नहीं होगा। राग न रोष न दोष दुख दास भय भगतार। तो ये दो चीज अपना दैन्य और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का, ये विश्वास। कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये बनी बनाई चीज है, प्रार्थना करनी पड़ेगी। भगवत कृपा पर हमारा उतना ही अधिकार है जितना शिशु का अपने माँ के वात्सल्य का। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। छोटा शिशु यदि मल कर दे, टट्टी कर दे और वो शिशु टट्टी में भर जाए, उसे पुकारना नहीं आता है, पर वो है केवल माँ के आश्रित। माँ जानती है मेरे आश्रित है, पुकारने का भी इसमें अपना पुरुषार्थ नहीं। गर्भवती नहीं बदल सकता, पुकार नहीं सकता, तो है सर्वथा आश्रित। तो कभी कोई भी माँ, इतनी माँ यहाँ पर बैठी है, कितनी हुई कितनी होंगी, कोई भी माँ कभी ये आशा करती है क्या, ये सोचती है क्या कि बच्चा अपने आप नहा धो करके शुद्ध हो करके जब मेरी गोद में आएगा तब मैं इसको संभाल लूंगा? कोई भी माँ करती है क्या ये? बल्कि जब माँ सुन लेती है कि बच्चा मल से भरा है, तो वो बात्सल्य चमक से इसका हृदय भरा है, वो स्नेह भरी माता दौड़ती है, पैदा नहीं करती वहाँ पर इसकी ये दाई आ जाएगा। आजकल तो हो गया, अमेरिकन माताएं हैं तो आत्महत्या कर लेती है बच्चे के होने पर। हाँ, एक आत्महत्या की एक लड़की ने, उसके बच्चे को फांसी आ रही, तो बोले फांसी तैयार नहीं होती, आत्महत्या कर लो। ये तीन बातों में सबसे बड़ा देश आज कोई है, बीमारी, पागलपन और आत्महत्या। अमेरिका इसे स्वीकार सकता ना, कोई ऐसी बात नहीं है। और उन्हीं के भी वैसे आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा आत्महत्या सबसे धनी देश अमेरिका में होती है, सबसे ज्यादा पागल सबसे धनी देश अमेरिका में है, तो सबसे अधिक लोग, सबसे अधिक दवा बनाने वाले अमेरिका में है। ये आंकड़े हैं। तो दवाओं से, इस धन से, अधिकार से, पद से कई रोग मिट जाए, मन रोग के रोग मिट जाए, ये असंभव बात है, कहीं होता नहीं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, माँ का स्नेह, माँ का स्नेह है। कभी भी ये माँ नहीं देखती कि पहले शुद्ध हो ले तब मैं प्यार करूँ। माँ दौड़ी जाती है, इच्छा नहीं करती वहाँ पर किसी दाई वाले की, अपने हाथों हाजरानी होती क्या, अपने हाथों मर्द होती है, साफ करती है, नहलाती है,
ये समझ में आती है। एक बात समझ करेंगे, बड़ी सुंदर बात। ये बादशाह बीरबल की अनेक बातें आती है, तो चाहे सबके सब कल्पित हूँ तो है बड़ी सीखने के काम। तो एक दिन बादशाह बोले अकबर बीरबल, मालूम होता हिंदुओं के भगवान में ताकत वाकत बोले कैसे? बोले वो अपने अपने दरबार में जहाँ रहते हैं वहाँ बैठे भगवान के दुख को दूर कर रहे हैं, ये उन्हें सत्य में मालूम है। बोले क्यों? बोले होती सत्य का आधार से तुम लोग अवतार मानते हैं कि भगवान आते हैं अवतार लेते हैं, तो बिना अवतार लिए अपने आप वो वहाँ बैठे बैठे सब काम कर दे, ये उन्हें ताकत है। तो बीरबल ने कहा महाराज सोच सोच कर देंगे। तो बीरबल ने क्या किया कि एक दिन अकबर का लड़का था शाहजहां, छोटा सा बच्चा था, तो शाहजहां का एक मोम का रूप बनाया। वो बड़ी बड़ी शाहजहां, वही उम्र, वही शक्ल, वही कपड़े, वही गहने, ठीक के तरह मालूम हो। ये शाम के वक्त जमुना के किनारे तख्त पर बैठा करते थे बादशाह और बीरबल। ये पहले से कार्य योजना बनी हुई, पहले से जाकर के बीरबल बैठ गए बोझ में बच्चा। बादशाह आए तो पूछे नहीं, तो बादशाह ने पूछा बच्चा बैठा कैसे? वेद भी नहीं है, ये बच्चे का प्रेम है। बादशाह बैठ गए, बात हो गई। बातचीत होते होते ही योजना सारी थी, इस बच्चे को धक्का दे दिया बीरबल ने, वो जल में गिर पड़ा, बहते जल में गिरा। इतने में लोग पूछे, बादशाह कूद पड़े, बादशाह कूद पड़े। अरे भाई हुजूर क्या करते उस बच्चे को तुम लोग निकाल रहा। बीरबल अपने आप निकाल रहा है, यही कहा कहीं घर में खुल जाए, लेके घर में बैठ गए। अरे बोले जहाँ पना ये आपने क्या किया? हम लोग इतने आपके गुलाम मौजूद थे यहाँ पर, बच्चे को हम निकाल रहे थे, आप खुद तो कूदे भला। अरे बोले तुम बीरबल बड़ी भोली बात करते। बोले क्या? अरे बच्चा जो था हमारा स्नेह जो था वो स्नेह वाले हैं, वो रूखे दिल के नहीं है। आपके भगवान जो है उनमें स्नेह नहीं है, उनमें प्रेम नहीं है, वो कहीं सातवें आसमान में बैठे हुए इंसाफ किया करते हैं। हमारे भगवान जो है ये इंसाफ नहीं करते, ये प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। खुद बच्चे को दुखी देखते हैं तो उधर क्या जाके अवतार है ना, आरोहण नहीं है, ये भ्रम है। अवतार बात को न मानने वाले मूर्खता से आरोहण को अकड़ कर रखते। ऊंचा होते होते बढ़ गया, उसमें गुणों का समूह इकट्ठा हो गया, उसे अवतार मानने लगे। ये तो अवतार शब्द की व्याख्या नहीं, तो अवतरण है, आरोहण थोड़ी है। तो हमारे भगवान स्नेह योग करते। तो ये जो राग का मार्ग है, ये जो राग का मार्ग है, राग के मार्ग में भगवान होते हमारे निजजन। भगवान नहीं, सत्ताधारी नहीं, सत्ताधारी है पर वो तो गोद में खेलने वाले, साथ खेलने वाले, साथ खाने वाले, साथ सोने वाले, साथ विहार करने वाले, माँ की लकड़ी से डर जाने वाले, मित्र से हार जाने वाले, अर्जुन का रथ हाँकने वाले, इस प्रकार से हर एक काम करने वाले भगवान हमारे निजजन और हम उनके निजजन। ये जहाँ निजजनत्व का भाव है तो वहाँ रागमार्ग, और जहाँ सर्वसत्तामय सर्वव्यापी भगवान का जहाँ भाव है तो वहाँ वैराग्य है। तो ये रागमार्ग का ये अपने यहाँ का उत्सव है। तो रागमार्ग का उत्सव, वैराग्य मार्ग का उत्सव, अंतिम चीज एक ही है, वो दो जो प्राप्तव्य है वो दो नहीं है। उन दो में हाँ ये जरूर है कि एक प्रशांत आनंद है, एक उच्छलित आनंद है। प्रशांत आनंद जो है उसकी बड़ी भूमि में आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर नाचने कूदने फागने वाले, नृत्य करने वाले, नटवर बर्रा पीड़े नटवर ऐसे श्याम सुंदर चाहिए। वहाँ बैठे वो ध्यान लगाए हुए, वो तो महाभारत में भीष्म का ध्यान लगा दिया भगवान। तो ये भी तीन नहीं है, ये बड़ा भ्रमण था। महाभारत के भगवान दूसरे, मैंने द्वारका के दूसरे, मथुरा के दूसरे और ब्रज के दूसरे, ये बात नहीं। एक ही भगवान, वही मथुरा के, वही द्वारका के, वही ब्रज के, ये लीला और ये तो अपना प्रेमी मानते हो। अरे बताओ कई रण क्षेत्र में जहाँ भगवान पहले तलवार बांधे, वहाँ तो किसी दोषी को ले जाए या किसी दोषी के सामने इस रूप में भगवान आ जाए, किसी सभा के सामने छोटे छोटे बाल बाल चले सिपाही आ गए, तो वो सिपाही नहीं चाहिए, प्यारा चाहिए, मित्र चाहिए, सगा चाहिए, साथ खेलने वाला चाहिए।
तो इसलिए ब्रज के जो भगवान है ये ब्रजवासियों के लिए श्रेष्ठतम, और मथुरा के भगवान है वो श्रेष्ठतर है, और द्वारका के हैं वो श्रेष्ठ है, वो तुम्हें श्रेष्ठतम है। ये कहीं तो कार्य हो गई क्या भाई? अब देखिए यहाँ अब चाइना भजर होगी 10 बजे तैयारी का पता उठेगा तो एकदम से लोग सब मिलना चाह रहा है, और एक बार सब लोग और इसके पश्चात सभी कांडों का सब प्रारंभ होगा, उसको भी अनुष्ठान तो वो इधर रखें कि ये सभी कांडों को खींचे, ये तो उठेगा उस समय तो वहाँ तो कहा कि नदी बह गई, उसमें बाबा भी नाचे, पूरे बूढ़े नाचे तो फिर बाल पड़ नहीं करे, बूढ़े नाचे, बच्चे नाचे, जवान नाचे। यहाँ भी आप देखेंगे कि हमारे बूढ़े बाबा जो है दादी जी महाराज और ये लक्ष्मी नारायण जी बैठ, ये बूढ़े हमने देखा बहुत बड़े विद्वान थे, 96 साल की उम्र में उनको नाचते थे, ऐसा सुंदर नाचते था। किसी का लंबे देश किसी से मालूम होते नहीं, 104 वर्ष होते मरे, उन्होंने वैष्णव साहित्य पर बहुत लिखा, बहुत बड़े विद्वान थे। तो उसमें आप देखेंगे कि नाचने वाले में आपको सत्य लगेंगे, जिनको नाचने में शर्म आती है मन भागी और जो केवल सिखाने के लिए नाचेंगे, निरीक्षक रहेंगे, आगे ही चित्र वाले नाचेंगे और अवसर में आनंद लेंगे। उस समय जो दक्षिण पूर्व नवनीत इत्र गुलाब जल नीचे वो द्रव पदार्थ है उसे उसका नृत्य होगा तो द्रव पदार्थ नाचेगा। तो बड़ा ख्याल रखे, झांकी के लगाएं और मात्राएं जोड़ लगाएं, ये अलग रहेंगी, मात्राएं इसमें गलतियों में शामिल नहीं होंगी, ये केवल देखेंगे देखने नहीं लेगी, और इनमें कोई भी उसके छींटे लगाने दें और आपको भी नजर लगाए। ये प्रार्थना है। अब एक मतदान करेंगे गोस्वामी जी, इसके बाद यही था बोल क्या आप लोग इसके अंदर शांति रहे, गड़बड़ी न रहे, सब लोगों को दर्शन है, इसके लिए दर्शन चाहिए, गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। ये भगवान